नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 4 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 4 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 4 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में पूछे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न भेज सकते हो। जिनका पेपर आज की तीसरी शिफ्ट में है, वे सभी बच्चे जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से बोलते हैं कि आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। जिन बच्चों का एग्ज़ाम आज की तीसरी शिफ्ट या फिर आने वाले दिनों में है, वे सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि उनको यहाँ से पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल और जो है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आ रहा है स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे: आयुष्मान भारत पोर्टल, स्वस्थ भारत पोर्टल, जन आरोग्य पोर्टल या हेल्थ इंडिया पोर्टल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिन बच्चों का आज की सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब क्या लगाया है। कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वे बच्चे क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो इसका जो सही जवाब है स्वस्थ भारत पोर्टल। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य देश की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण करना है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। यह डिजिटल हेल्थ मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल स्वास्थ्य डेटा के बेहतर प्रबंधन और समन्वय में जो है सहायता करेगा। इससे मरीजों को तेज़ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि इसका जवाब आप लोगों ने सही लगाया कि नहीं लगाया। आप लोगों ने स्वस्थ भारत पोर्टल लगाया कि नहीं लगाया, कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर जो पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को 2029 तक किस राज्य ने बढ़ाया है। तो कितने बच्चे इसका सही जवाब लगा कर आए हैं, कमेंट करके जरूर बताओ। आपके ऑप्शन दिखा देते हैं, उस हिसाब से बताओ कि सही लगाया हो कि नहीं लगाया हो। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश। कितने बच्चे आंध्र प्रदेश लगा के आए हैं? जितने बच्चे आंध्र प्रदेश लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे आंध्र प्रदेश लगा के आए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है, उनको पूरे नंबर मिलेंगे। डिटेल सोल्यूशन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने रागी जावा कार्यक्रम को वर्ष 2029 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। रागी कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर अनाज है।
इससे बच्चों में कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। यह कार्यक्रम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना और अधिक पोषण युक्त बनाता है। ठीक है, किसको? मिड डे मील को और अधिक पोषण युक्त बनाता है। राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। ठीक है, विशेष ध्यान दे रही हैं। तो जितने बच्चों ने आंध्र प्रदेश लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो उनके 2 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिन भी बच्चों का आज एग्जाम था कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन सा ऑप्शन लगा के आए हो। ऑप्शन ए लगाए हो, ऑप्शन बी लगाए हो, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, दूसरा, सेकंड, तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। उनको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। चीन इस सूची में पहले स्थान पर है। चीन जो है पहले स्थान पर है। आगे की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पर कौन है स्टील उत्पादक में, तो आपको बताना है चाइना, चीन। भारत में बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र के विस्तार से स्टील उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। स्टील उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार मेक इन इंडिया और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। भारत वैश्विक स्टील बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति बना चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जेरेमिया मनेले किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें हाल ही में पद से हटाया गया? ऑप्शन थे फिजी, ऑप्शन बी वनुआतू, ऑप्शन सी थे सोलोमन आइलैंड्स और ऑप्शन डी था समोआ। तो इसका सही जवाब हो जाता है सोलोमन आइलैंड। ठीक है, आइलैंड। जेरेमिया मनेले सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्हें हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पद से हटाया गया। सोलोमन आइलैंड्स प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी होनियारा है। यह देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा के कारण चर्चा में रहता है। विश्व के प्रमुख नेताओं और राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़े जो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। जिन भी बच्चों का एग्जाम था अगर सोलोमन आइलैंड लगा के आए हो तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे की शिफ्टों में इस टॉपिक को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या पुणे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। जिन भी बच्चों का आज एग्जाम था कमेंट करके बताओ कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया। ऑप्शन ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया या डी लगाया। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है नई दिल्ली, उनका बिल्कुल सही जवाब है। जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इस सम्मेलन में मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार स्थापित करने वाली तकनीकों पर चर्चा हुई। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तकनीक चिकित्सा, रक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोगी मानी जाती है। यह तकनीक दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सम्मेलन में वैज्ञानिक, रक्षा विशेषज्ञ और तकनीकी संस्थाओं ने भाग लिया। भारत उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? 36 की, 37, 38 या 40? कमेंट करके आप लोग इसका जवाब जरूर बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाता है 38 की। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस निर्णय का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई तेजी से होगी। इससे आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यह संविधान का संरक्षक और अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? भोपाल, इंदौर, जयपुर, लखनऊ। तो इसका सही जवाब इंदौर में। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका सहित नए देश शामिल हैं, नए सदस्य देश शामिल। ठीक है। बैठक में कृषि, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती पर चर्चा होगी। सदस्य देश आधुनिक कृषि तकनीकों और अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। भारत की मेजबानी से वैश्विक कृषि सहयोग को मजबूती मिलेगी। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इंदौर में। ठीक, कहाँ? इंदौर में। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व घाटा दर्ज किया गया। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। अधिक राजस्व घाटा राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ाता है। आर्थिक सुधार और बेहतर कर संग्रह से इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। वित्तीय अनुशासन राज्यों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो है अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से हैं, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी है एंड्रिया किमी एंटोनेली और ऑप्शन डी है चार्ल्स लेकर। तो इसका सही जवाब हो जाता है एंड्रिया किमी एंटोनेली। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगा उनका बिल्कुल सही जवाब है। एंड्रिया किमी एंटोनेली ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। वे इटली के उभरते हुए फार्मूला 1 F1 ड्राइवर हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस जीत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट में नई पहचान दिलाई। युवा खिलाड़ियों की सफलता मोटर स्पोर्ट की लोकप्रियता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? केरल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाता तमिलनाडु। वर्ष 2025 में तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना। राज्य की लंबी समुद्री तटरेखा मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल है। मत्स्य पालन भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समुद्री मछली उत्पादन में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आधुनिक तकनीकी ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन ये है, जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राज़ील, कोलंबिया, कनाडा, फ्रांस। तो इसका सही जवाब है कोलंबिया में। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोलंबिया में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास को बढ़ावा देना था। इसमें जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर चर्चा हुई। दुनिया भर के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने इसमें भाग लिया। नवीनीकरण ऊर्जा को भविष्य का प्रमुख स्रोत माना जा रहा है। यह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व एथलीट्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 7 मई या 10 मई? तो इसका सही जवाब 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलीट्स दिवस हर वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को
खेल और फिटनेस के प्रति प्रेरित करना। इस दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एथलीट्स को सभी खेलों की आधारशिला माना जाता है। स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व एथलेटिक्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल कैलेंडर का महत्वपूर्ण अवसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली में। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रमंडल देशों के 30 टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत को मेजबानी मिलने से अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस आयोजन से भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू परिस्थितियों में खेलने का लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों के माध्यम से सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। नई दिल्ली में जो है पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आरोग्य सेतु, जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई संजीवनी या स्वास्थ्य साथी? तो भारत सरकार ने जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना या गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। प्लेटफॉर्म समय पर स्वास्थ्य सेवाओं और निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करता है। इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 दक्षिण एशिया से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? गीता वर्मा, सीमा राणा, सोमा मंडल, कविता शर्मा? तो इसका सही जवाब है सोमा मंडल को। सोमा मंडल को कैम्ब्रिज कैंडिडेट टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट शिक्षकों को उसके योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण को प्रोत्साहित करना। शिक्षकों की भूमिका समाज निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पहचान देता है। ऐसे पुरस्कार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रेरणा का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होता है जिसका मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में है। यह निजी क्षेत्र में रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण तकनीकी विकसित करता है। ठीक है, स्काई रूट ने विक्रम श्रृंखला के रॉकेट विकसित किए हैं। यह भारत के प्रति निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 7 मई 2026 रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। 165वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 7 मई 2026 को सीमा सड़क संगठन BRO को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 67वां मनाया गया। कौन सा 67वां? 7 मई 2026 को सीमा सड़क संगठन BRO का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्र में सड़क एवं पुलों का निर्माण करना है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। BRO भारत की सामरिक और सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की हैं। तो सही जवाब हो जाता है 67वां। अगला क्वेश्चन है भारत और किसने लगभग 169 करोड़ की EV बैटरी रिसाइकलिंग इनिशिएटिव शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाता है यूरोपीय संघ ने। भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग 69 करोड़ EV बैटरी की रिसाइकलिंग शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को सुरक्षित पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना है। इससे पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। यह परियोजना भारत में हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देगी। EV बैटरियों से निकलने वाले महत्वपूर्ण खनिज को पुनः उपयोग किया जा सकेगा। यह भारत EV सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की स्वदेशी जो है CBS लॉन्च की है। CBS के माध्यम से आपदा या आपातकालीन स्थिति में सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को तुरंत अलर्ट भेजे जा सकते हैं, ठीक है, भेजे जा सकते हैं। यह तकनीक इंटरनेट के बिना भी संदेश प्रसारित कर सकती है। इसका उपयोग भूकंप, बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं के दौरान किया जाएगा। यह प्रणाली भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाएगी। स्वदेशी तकनीक के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साउथर्न कोस्ट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 18वां रेलवे जोन बना है। और विश्व थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBPF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है शशि शेखर वेम्पति को, ठीक है। शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। जय हिंद।